हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज ने फिर से आश्चर्य से पूछा, हमारे मन से कैसे गुरुदेव, जरा विस्तार से समझाइए। सुनिए राजन, हर किसी ने बचपन से तंत्र मंत्र और इसके प्रभावों के बारे में सुना होता है कि तंत्र से क्या क्या हो सकता है या किसी का हो गया, और इसमें क्या क्या वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे किसी जानवर का कपाल, नींबू, सिंदूर, काला कपड़ा और भी इसी प्रकार की वस्तुएं। ये सब हम अपने मन में, मस्तिष्क में बैठा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम पूजा पाठ की सामग्री को देखकर ये समझ जाते हैं कि ये क्या है, हमारा मन तुरंत हमें बताता है कि ये पूजन सामग्री है, और तुरंत हम श्रद्धा भाव से भर जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में मंदिर, मंदिर की घंटियां और कोई देव मूर्ति की कल्पना आने लगती है। हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम कोई तंत्र में प्रयोग की जाने वाली वस्तु देखते हैं, तब मस्तिष्क में तुरंत काली साधनाएं, शमशान, जलती हुई चिता, भूत प्रेत आदि की कल्पनाएं आने लगती हैं। जैसा हमने बचपन से सुन रखा है और जैसा हमारे मस्तिष्क में सब कुछ एकत्र हुआ रखा है, तो जैसे ही हम कोई तंत्र मंत्र में प्रयोग होने वाली वस्तु देखते हैं, तुरंत हमारे मन में वो सारी सूचनाएं कौंध जाती हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये टोना टोटका है और हमारे लिए किया गया है, और इससे हमारा बहुत नुकसान होने वाला है। महाराज तुरंत बोल उठे, गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई टोटका किसी और के लिए किया गया है, तो उसका असर किसी दूसरे पर सिर्फ मान लेने से कैसे हो सकता है? गुरुदेव आगे बोले, जैसे महारानी के मान लेने से हो गया। ये टोटका तो आपके पुत्र के लिए किया गया था, पर असर किसके ऊपर हुआ? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि महारानी ने समझा कि ये उनके लिए ही किया गया है। जब आप लोग कक्ष में आए, तो महारानी को इस हालत में देखकर उस वस्तु पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो आपको को कुछ नहीं हुआ। लेकिन गुरुदेव, ये भी तो हो सकता है कि जो सबसे पहले उसे देखे उसी पर उसका असर होगा। महाराज ने पूछा। गुरुदेव थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, राजन, सबसे पहले तो इसे उसने देखा होगा जो इसको महारानी के कक्ष में रखने आया होगा, या जो इसे लेकर आया होगा। उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। महाराज के ज्ञान चक्षु खुल गए। हाँ गुरुदेव, ये बात तो सही है। सबसे पहले तो उसी ने देखा होगा जो इसे रखने आया होगा या लेकर आया होगा। गुरुदेव आगे बताइए, अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। गुरुदेव ने जारी रखा, अगर किसी बच्चे को तंत्र मंत्र, टोना टोटका के बारे में कभी कुछ न बताया जाए, तो ये सारी वस्तुएं उसके लिए सामान्य से ज्यादा और कुछ नहीं होंगी। अगर मैं किसी के घर के बाहर एक काले कपड़े में नींबू लपेटकर और उस पर सिंदूर डालकर रख दूं, और मैं उसमें कोई भी टोटका न करूं, फिर भी जब भी उस घर का कोई सदस्य जब उसे देखेगा जो टोने टोटके के बारे में जानता है, तो उसका भी वही हाल होगा जो महारानी का हुआ है, क्योंकि उसके मन ने उसे सूचना दे दी कि ये क्या है। अब उसका ये हाल कैसे होगा? मैंने तो उसमें कोई तंत्र नहीं किया, वो बस रोज प्रयोग में आने वाली वस्तुएं ही थीं। पर अगर कोई बच्चा उसे देखता है जिसे इन सब के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो उसे कुछ नहीं होगा। वो यही कहेगा कि देखो, कोई मूर्ख दरवाजे पर कूड़ा डालकर चला गया है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं होगी। तो अगर उसके लिए कोई तंत्र नहीं किया गया है, तो उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। गुरुदेव, अब और समझ में आ रहा है, लेकिन अब ये जिज्ञासा बची है कि जैसे आपने कहा, अगर कोई तंत्र किसी के लिए किया गया है, तो उसका प्रभाव उसके ऊपर कुछ हद तक हो सकता है। यदि उसके सकारात्मक ऊर्जा चक्र कमजोर होंगे, असर कुछ हद तक क्यों होगा, पूरा क्यों नहीं? इसको मैं अभी तक ठीक से नहीं समझ पाया हूँ। कृपया थोड़ा और विस्तार से समझाइए। राजन, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को बाहर से प्रभावित करने का एक विशेष तरीका होता है, और किसी भी वस्तु को बाहर से प्रभावित किया जा सकता है, चाहे वो इंसान, पेड़, पशु, पर्वत, नदी, कुछ भी हो, परंतु ये बाहरी प्रभाव कुछ हद तक ही सीमित है। गुरुदेव ने कहा, तो गुरुदेव, वो विशेष तरीका क्या होता है और ये सीमित क्यों है? मैं जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ। महाराज ने व्याकुलता से कहा। गुरुदेव आगे बोले,
इस पूरे जगत में कुछ भी बोला हुआ व्यर्थ नहीं जाता। सदियों से जो कुछ भी लोग बोल रहे हैं वो सब तरंगों के रूप में हमारे चारों तरफ उपस्थित है और हमेशा रहेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये तरंगें एक ऊर्जा के रूप में हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं और हमारे शरीर के चारों तरफ भी ऊर्जा चक्र हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। अब अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए भी बुरा बोलता है तो उसके द्वारा बोले गए शब्दों में भी नकारात्मक ऊर्जा होगी और ये ऊर्जा हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से मिलकर वायुमंडल में विचरण करने लगती है और उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। और अगर उस व्यक्ति के सकारात्मक ऊर्जा चक्र कमजोर होंगे तो ये नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। उसे कुछ अजीब सा महसूस होगा, अचानक क्रोध बढ़ जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, बात बात पर परेशान होने लगेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि अचानक ये क्या हो गया। ऐसा होने का एक कारण और भी हो सकता है कि हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां चारों तरफ पहले से नकारात्मक ऊर्जा हो तो भी ऐसा हो सकता है, परंतु ऐसा बहुत ही कम होता है। गुरुदेव, अब तो व्याकुलता और भी बढ़ गई है। जैसे अगर कोई किसी के लिए कुछ बुरा बोलता है तो तरंगों को या ऊर्जा को ये कैसे पता चलता है कि उसी व्यक्ति के पास जाना है। मान लिया अगर कोई 100 योजन दूर बैठे व्यक्ति के लिए कुछ गलत बोलता है तो ये ऊर्जा इतनी यात्रा करके उसी के पास कैसे पहुंचती है, जबकि बीच में तो लाखों लोग होंगे, फिर ये कैसे पहुंचती है। और दूसरी बात जो परेशान किए हैं वो ये है कि किसी के बस एक बार बुरा बोलने भर से कोई कैसे प्रभावित हो सकता है। ऐसे तो हजारों लोग रोज किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ गलत बोलते हैं, पर अगर ऐसे लोग प्रभावित होते तो ये संसार कब का नष्ट हो गया होता। कृपया मार्गदर्शन करें, राजा ने कहा। राजन, आपने बिल्कुल उचित प्रश्न किए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। पहले ये बताता हूँ कि ऊर्जा उसी व्यक्ति के पास कैसे पहुँच जाती है जिसके बारे में कुछ बोला गया और जो बहुत दूर बैठा है, किसी और के पास क्यों नहीं। इसका जो कारण है वो ये है कि हम सब लोगों के मस्तिष्क आपस में जुड़े हुए हैं। हम सब लोग एक ही ऊर्जा से आपस में जुड़े हुए हैं। वही ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड में विराजमान है, हम सब उससे जुड़े हैं और आपस में भी। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सब के मस्तिष्क आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज ने बीच में ही टोक दिया। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।